राहुल जी अमेरिका में जाके इलेक्शन कमीशन को कॉम्प्रोमाइज्ड बताते हैं। वो कहते हैं कि महाराष्ट्र के चुनाव में जिस प्रकार का मतदान हुआ वो एक तरह से फर्जीवाड़ा था। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को और उनके अलाइज को जीतना नहीं था और कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ने हमारे साथ समझौता किया। मैं राहुल जी से पूछना चाहता हूं, राहुल जी झारखंड भी तो उसी समय चुनाव हुआ था, क्या आपने इलेक्शन कमीशन के साथ झारखंड में समझौता किया था? मुझे लगता है जो मुद्दा नेता विपक्ष ने उठाया है वो एक बहुत गंभीर मुद्दा है। वो मुद्दा इस देश के लोकतंत्र की नींव पर जो प्रहार बीजेपी करती है उसको उजागर करता है। इलेक्शन कमीशन एक वो संस्था है जिनको इन सवालों का जवाब देना चाहिए। महाराष्ट्र चुनाव में इलेक्शन कमीशन ने 65 लाख ज्यादा वोटर बढ़ाए 5:30 के बाद, कहा 65 लाख वोटरों ने वोट डाला। अगर ऐसा था तो 2 बजे रात तक लोग लाइन में लगे रहते, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ था। इलेक्शन कमीशन इस बात का जवाब क्यों नहीं देती कि जितने वोटर 2019 से 2024 में ऐड हुए महाराष्ट्र में, उससे ज्यादा वोटर जून 2024 से नवंबर 2024 में ऐड हो गए। इलेक्शन कमीशन इस बात का जवाब क्यों नहीं देती कि महाराष्ट्र के टोटल वोटर्स महाराष्ट्र की वयस्क अडल्ट पॉपुलेशन से ज्यादा कैसे हो सकते हैं? इन चीजों का जवाब देने के बजाय, हमने वीडियोग्राफी उसको सबूत देने के बजाय इलेक्शन कमीशन ने कानूनी बदल दिया कि अब कोई मांग ही नहीं सकता है सबूत। ये किस आधार पर आप इसको सही ठहरा सकते हैं? मुझे लगता है नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी है कि जिस लोकतंत्र पर हम विश्वास करते हैं अगर उस पर प्रहार हो रहा है उनको डटकर इस पर बोलना चाहिए। एक पुलिस वाला सामने आ रहा है, वो अपना मोबाइल से बैंक अकाउंट दिखा रहा है और कह रहा है कि ईवीएम बदली जा रही थी, वहां पर धांधली चल रही थी। कुछ नहीं कहा बीजेपी ने, कुछ नहीं कहा सरकार ने, कुछ नहीं कहा इलेक्शन कमीशन ने। किस तरह की बातें हो रही हैं ये? बीजेपी मुद्दों को छोड़कर बाकी हर बात करने को तैयार है।